कृपया आप सभी महानुभावों का कथा सुनने का स्वागत है। और कथा सुने और भगवान की भक्ति कथा सुनने से ही होता है। आप सभी महानुभावों को सुनने का स्वागत भी है। मैं तो कथा कह रहा हूँ, आप सुने न सुने, मेरा तो भक्ति हो रहा है। सो निवेदन है कि आप भी भक्ति कर लें सुनने मात्र से। भगवान का कथा जो है दुर्लभ है। ये जीव को, संसारिक जीव को आज जो है यह कथा अच्छा नहीं लगता है, यही दुख का कारण है। भगवान का कथा ही सबसे बड़ा सुख का कारण है। तो एक गांव में कथा हो रहा था। अब गांव के सभी लोग चंदा लगा करके कथा करा रहे थे। तो जब कथा शुरू हुआ था तो 2-4 दिन कथा हो गया, लेकिन उसी गांव का एक व्यक्ति जो है, जो जड़ था, वह सुनने नहीं जाता था। जब वो कथा सुनने नहीं जाता था तो भाई लोग कहे कि अरे कथा तो तुम्हारे यहाँ हो रहा है, अरे कम से कम कथा सुनिए। तो और उसकी पत्नी भी कही कथा, सब लोग कथा सुनने जाते हैं, केवल आप ही एक ऐसे हैं जो कथा सुनने नहीं जाते हैं। तो आपको भी चलना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। मन में विचार किया कि ठीक है, चलो आज शाम को कथा सुनने चलेंगे। कहा कि ठीक है, जरूर चलेंगे आज। जब कथा शुरू हो गया, पत्नी कही कि चलिए कथा सुनने। कहा कि कथा सुनने मैं चलूँगा, अभी कथा वहाँ बैठने से क्या मतलब, जब कथा शुरू हो चलो आऊँगा। और देखिए, कथा जब सुनने के लिए अगर जाएँ तो पहले जब सुनेंगे आप तो जैसे जब सुनेंगे तभी आनंद आएगा। और बीच का कथा कुछ हो गया होगा, आप कुछ सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे, इससे क्या होता है तो मन में विकार पैदा होता है। यही विकार माता सती को हो गया। कुंभा जी कथा कहे और कुछ कथा सुनी और कुछ नहीं सुनी, जिससे उनका मन में वह कथा ज्ञान हुआ ही नहीं। ज्ञान तब होगा जब आप शुरू से अंत तक सुनेंगे। अंत में सुने चाहे न सुने, लेकिन शुरू में जब सुनेंगे तभी जो है उस के बारे में जानेंगे। अब जो है ये गया तो बाबा कथा शुरू कर दिए थे। तो बाबा चौपाई बोलते हैं, जिमी हरि कथा सुनई नहीं काना, स्वर नरंध अहि भवन समाना। बाबा इसी जो है चौपाई को बोले। तो अब बेचारा उसको क्या पता, वो तो चौपाई जानता नहीं था, कथा सुनता नहीं था। अब पहले कथा थोड़ा सुना हो तब तो समझ में उसको आवे। अब आज तो जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र है, उस समय इसकी व्यवस्था थी नहीं। संत लोग कथा सुन कहते थे और कुछ लोग सुनते थे। अब जो ये बोले कि जिमी हरि कथा सुने नहीं काना, तो वह जो है एक आंख का काना था, एक आंख का काना था। और बाबा यही चौपाई बोले, जिमी हरि कथा सुने नहीं काना। बाबा तो अपनी कथा बोल रहे थे और यही प्रसंग आया तो बाबा बोले। और उसी समय वो भी आ गया तो वह कहा कि इसीलिए मैं नहीं आता था, अब मैं कथा सुनने आ गया हूँ। तो फिर बाबा यही बोले हैं, गांव के लोग हमारे जो है जा कर के बाबा से कहे हैं कि जो है ये कनवा कथा नहीं सुनता है। हमारा अपमान करने के लिए सब लोग बुलाए हैं कि आप जो है, अब हम जैसे यहाँ आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, तो बाबा पहले हमारा ही नाम रख रहे हैं, क्योंकि मैं काना हूँ और मैं काना हूँ। और बाबा मेरा ही जो है पद जो है नाम रखे हैं, कर रहे हैं कि कनवा कथा नहीं सुनता है, जी मेरी कथा सुने नहीं काना। अब वो बाबा को उल्टा सीधा कहते हुए घर चला गया। कहा कि हम इसीलिए कथा नहीं सुनने जाते हैं, सब लोग मेरे ही जो है खिल्ली उड़ाते हैं, मेरा ही अपमान की बात करते हैं, हमारा ही शिकायत की बात कर रहे हैं। अभी बाबा जो है ये गांव से के लोग सब लोग बाबा से कह दिए हैं कि बाबा ये कनवा कथा नहीं सुनता है। तो बाबा अब हम आए हैं तो बाबा सबके सामने मेरा ही शिकायत कर रहे हैं। चला गया लौट के।
अब जो है लोग कहे कि भाई अरे कथा सुनने के यहाँ जो है आप क्यों चले आए। लोग कहे कि भाई कथा सुनने के लिए हम इसीलिए नहीं आए कि बाबा कहे हैं कि ये कनवा जो है कथा नहीं सुनता है। तो मैं कैसे जाऊं। व्यास जी कहे कि अरे ये नहीं कह रहा था मैं, जिमी हरि कथा सुना ही नहीं कहना। जो कान से भगवान का कथा नहीं सुनता है तो तुमने इतना ही सुन के भगाया। अब इसके बाद अगर आप सुने होते कि स्वर्वन रंध आई भवन समाना, उसके कान का छिद्र का है तो सर्प का बिल है। सर्प एक बार जिसमें घुस जाता है फिर दोबारा उसमें नहीं जाता है। मैं यह बात कहा था, वह जो है कहा कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए अब मैं कल आऊंगा, जरूर आऊंगा। फिर उस दिन जो है पत्नी कही चलिए आप पहले चलिए ना, साथ चलिए। कहा कि अरे मैं आ जाऊंगा, क्या परेशानी है, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। अब उस दिन जो है बाबा बाली का प्रसंग कर रहे थे। बाली का प्रसंग जो है, अब तुझ जो है तुरंत बाबा उस समय चौपाई क्या बोले, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करी सन काना। अब जैसे कहा कि वह फिर उसको लग गया, कहा कि बाबा हमको मूर्ख कहते हैं। गांव के सब लोग, वो अपनी औरतिया को ही मारता था, औरत का बात नहीं मानता था, औरत को बड़ा दुख देता था। सो उसके हृदय में बैठ गया। कहा कि लोग सही हमको अपमान करने के लिए ही बुलाए हैं। अरे भाई हम जब आए हैं तो सब लोग बाबा से कह दिए हैं कि बाबा यह जो है ये बड़ा सट है, यह कभी औरत का बात नहीं मानता है, अब बड़ा मूर्ख है, हमको ये मूर्ख कह रहा है। फिर लौट आया, कहा बाबा तो ये तो उसको मूर्ख नहीं बनाए, और यह भी नहीं जानते थे कि यह जो है इसे अपनी पत्नी का बात नहीं मानता है। ये तो चौपाई कह रहा है। किसको? तो राम जी कह रहे हैं बालिको की मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिसन काना। भगवान राम कहे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, फिर उसने समझ लिया कि बस ये तो गड़बड़ हो गया। फिर बाबा मेरा ही पदली दे रहे हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। अरे मूर्ख, तुझको बड़ा अभिमान हो गया है, तुमने नारी का सिखावन जो है नहीं मानता है, कि कनवा जो है नारी का सिखाया हुआ कार बात नहीं मानता है। फिर वह लौट आया, कहा कि बाबा हमारा दोबारा पर जो है शिकायत कर दिया कि औरत का ही बात नहीं मानता है। लौट गया कथा सुनने के लिए। बाबा जो है कथा जब समाप्त हो गया तो फिर लोग कहे कि महाराज जी कथा सुनने आया था और उसी समय आप ऐसा कथा बोले कि उसको फिर लग गया, फिर वो भग गया। सो देखिए जीवन में जब भी कोई कथा होता है तो कथा के पूर्व जाने। व्यास को किसी के जीवन से क्या मतलब, वह तो भगवान की कथा कहता है। अब हो सकता है कि वह कथा किसी के जीवन पर आधारित हो सकता है, इसको ही नहीं कहा जाता है कि नहीं होगा। वो किसी न किसी के जीवन पर आधारित यह कथा हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कथा के किसी के जीवन पर हो। चौपाई कह रहा है बाबा, तो चौपाई बोल रहे हैं। अब वह चौपाई ठीक उसी पर जो है लग जाए। जैसे यही प्रसंग में कथा हो, सत्संग में कथा बोल रहा था, और मैं कथा बोल रहा था, और बिहार के रहने वाले एक जो है गुप्ता जी थे साधु, तो वो बैठे थे। तो यही प्रसंग में बोल रहा था कि मन्नू जी और शत्रुपा जी तपस्या कर रहे हैं लोग। तो मैं यही बोल रहा था
कि ठाढ़े रहा एक पद दो। यानी मन्नू जी महाराज या शत्रुपा जी दोनों जो है एक पैर पर शत्रुपा जी हैं और एक पद पर जो है मन्नू जी महाराज हैं। यानी पति पर को पत्नी पर और पत्नी को पति पर कितना विश्वास है। तो विश्वास कितना है, यानी पति को अपने पत्नी पर पूर्ण विश्वास है, वो अपने आप से ज्यादा वो अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। अब पत्नी भी अपने आप से ज्यादा अपने पति पर विश्वास कर रहा है। यह दशा मन्नू जी महाराज की है कि ठाढ़े रहे एक पद दो, दोनों एक एक पैर पर खड़े हैं। और कितना तो अस्तिमा तू रहे भरतन रहे ऊ शरीरा, यानी शरीर जो है मात्र जो अस्थि हड्डियां रह गया। इतना विश्वास करके इतने काल तक रहे। यही कथा मैं कह रहा था तो वह गुप्ता जी जो है साधु बाबा बोले कि बूझ गई नहीं ये कथा हमरे पर होता। देखिए जीवन में जब भी यह कथा होता है किसी के ऊपर नहीं होता है। कोई व्यास जो है किसी दूसरे के ऊपर नहीं कहता है, वो तो अपनी मानस जी के अनुसार कहता है, भागवत जी के अनुसार, शिव पुराण जी के अनुसार। लेकिन संसारिक जीव जो है उसको अपने पर मान के और उसे द्वेषता जो है मान बैठता है। लेकिन यह कथा किसी पर्सनल जीव का नहीं है। ये समस्त सृष्टि के सारे प्राणियों के ऊपर एक कथा होता है। जय श्री राम।